वेलकम टू फिलोफॉर्म यूट्यूब चैनल प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। माय नेम इज़ निधि चौधरी एंड हम आपको पता ही है कि सी टेट KVS NVS TGT PGT की क्लासेस यहाँ पे हम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन चल रही है। और यहाँ पे हमारा जो ग्रुप्स बना हुआ है UGC के रिलेटेड PGT के रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हमारा यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके अपना जो ज्वाइन अप है वो कर सकते हो और आप फॉलो भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम ID भी दिया है, टेलीग्राम ग्रुप्स भी दिया है, वहाँ पे जाके भी आप फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है। सत्यपाल जी और सताक्षी जी गुड आफ्टरनून, दोनों को गुड आफ्टरनून। आप सभी को पता ही है कि हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट सभी क्लासेस हमने CDP की और जो 2 क्लासेस बाकी थी एनवायरनमेंट की वो भी हमने आज से स्टार्ट कर ली हैं। तो सभी एग्ज़ाम्स जो है हमारी वो स्टार्ट हो चुकी हैं और आपके लिए ही है, बिल्कुल भी फ्री हैं। आपको उसके लिए कोई पेमेंट करने की नीड नहीं रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि करंट GK की क्लास हमारी 8 AM से स्टार्ट होती हैं, 8 AM से, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड होती हैं। जो सभी एग्ज़ाम्स में GK आता है, करंट अफेयर्स आता है, वो सभी उसके लिए है। ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर SST जो है वो सेकेंड पेपर के लिए है और मैथ सभी एग्ज़ाम्स के लिए होता है, तो आपको उसको ज्वाइन करना होगा। सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो भी मैथ्स बनता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद जीके भी आपके लिए है। GK 12 PM को क्लास उसकी लगेगी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर जनरल इंग्लिश एंड संस्कृत, हमें क्या करना है, संस्कृत को चूज़ करना है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत है। तो 1 PM को संस्कृत की क्लास डेली होती है, ओनली संडे को नहीं होती, संडे छुट्टी होते हैं। फिर CDP की हो गई, फिर रीजनिंग के हो गए। रीजनिंग सभी एग्ज़ाम्स के लिए होता है और आप कंप्यूटर की अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इतनी क्लासेस जो है हमारी वो स्टार्ट हो चुकी हैं, आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग्स। पर आपको कोई भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना है, कोई भी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप इतनी तो क्लासेस पक्का लो। ठीक है। ये TGT PGT सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। रीट हो गया, CTET हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, सभी एग्ज़ाम्स को इंक्लूड करके हमने क्लासेस बनाई हैं। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। मीता, पूजा एंड अनामिका, नमः संस्कृताय, गुड आफ्टरनून सभी को। CTET की बैच देखें तो पेपर सेकंड के लिए SST हैं, मैथ फर्स्ट पेपर के लिए हैं यहाँ पे, तो मैथ आप ले सकते हो। जनरल इंग्लिश एंड संस्कृत, तो हमें संस्कृत लेना है। फिर CDP, रीजनिंग हमारी होगी 4 PM को। फिर एनवायरमेंटल, कंप्यूटर हम ले सकते हैं। तो इतनी जो क्लासेस हैं वो आपको CTET बैच के लिए मिल जाएंगी। ठीक है। फर्स्ट पेपर के लिए आपको ये क्लासेस मिल जाएगी। उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मुझे कौन बताएगा कि हमने कल क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास हमारी क्या थी? कौन मुझे बताएगा फटाफट से। बीच में एक संडे गया तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप भूल जाओ, तो आप मुझे रिमाइंड करा दो पहले कि हमने कल क्या पढ़ा था। वेदों के अंग, वेदांग, राइट। वेदांग तो हमने पढ़े ही थे, उसके पहले भी कुछ पढ़ा था। 2 टॉपिक्स हमने जो सैटरडे क्लास था हमारा तब हमने क्लियर किया था। वेदांग हमने बोला था कि हम उसके लिए एक अलग से क्लास लाएंगे, तो वो तो हम करेंगे ही। वेदांग का हमने उस दिन इंट्रोडक्शन किया था। तो उसके पहले हमने कौन सी क्लास की थी? जो वेदांग के पहले वाला जो टॉपिक्स था क्लास में वो क्या था?
गुड आफ्टरनून रितु जी। परिचय मीता जी, ओके। यस, वेदों का विभाजन। हमने क्या पढ़ा था? वेदों का विभाजन पढ़ा था। दो टॉपिक्स थे, वेदों का विभाजन और दूसरा था वेदांग। वेदांग की हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस ही किया था क्योंकि हम आज वेदांग पढ़ने वाले हैं। पर हमने कल यानी जो सैटरडे था तब हमने वेदों का जो है वैदिक का विभाजन, वैदिक साहित्य का विभाजन पढ़ा था। उसमें ऋत्विक पढ़ा था, होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, ऐसा हमने टॉपिक्स पढ़े थे। याद है कि नहीं? भूल गए? एक ही दिन में भूल गए क्या? ओके, देन सताक्षी जी आप अच्छे से प्रिपेयर करो। आपको क्या है कि जो पीएचडी की एंट्रेंस है वो क्लियर करनी है, ठीक है? अपने प्रिपरेशन अच्छे से करना। यस, हमने वैदिक साहित्य का जो विभाजन था वो हमने पढ़ा था, ठीक है? उसमें ऋत्विक पढ़े थे, होता पढ़ा था, अध्वर्यु, उद्गाता, जो था, ब्रह्मा, जो टॉपिक्स थे साहित्य संहिता के थे, फिर जो ऋत्विक के थे, ऐसे जो टॉपिक्स थे वो हमने पढ़े थे सैटरडे क्लास में। तो वैदिक साहित्य का विभाजन पढ़ा था। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो क्या है? वेदांग, ठीक है? वेदांग को हम डिप में समझने वाले हैं आज। तो रेडी हो आप वेदांग पढ़ने के लिए? हमने इंट्रोड्यूस तो आपको पहले ही करवा दिया है, तो रेडी हो? एक बार थंब भेज दो फटाफट से। पूरा का पूरा जो कमेंट बॉक्स है वो थंब से हो जाना चाहिए, ठीक है? यस, वेरी गुड मीता जी, सताक्षी जी, अनामिका जी, पूजा जी, वेरी गुड। रितु जी, अभी भी बाकी है जो, तो फटफट अपना जो थंब है वो कर दो ताकि पूरा का पूरा जो कमेंट बॉक्स है, लाइव कमेंट, वो बढ़ जाना चाहिए हमारी लाइक से, थंब से, ठीक है? जिसने भी अभी हमारा जो वीडियो है उसको लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर लो। अपनी अटेंडेंस, अपना जो फ़र्ज़, अपना जो है वो धर्म, वो निभा लो फटाफट से। अपनी लाइक कर लो वीडियो को। चलिए हम चलते हैं आगे। तो वेदांग, वेदांग जो है वो हिंदू धर्म ग्रंथ है। पहले तो
वेदांग है वो हिंदू का धर्म ग्रंथ है। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है, यानी वेदों का अर्थ उसमें जो सहायक है शास्त्र उसको क्या बोलते हैं, वेदांग। ठीक है, एकदम इजी डेफिनेशन है कि वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को वेदांग कहते हैं। कितने हैं वेदांग, तो 6 हैं। कौन कौन से हैं, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। उसके बारे में हम आज पूरी की पूरी जो क्लास है वो करने वाले हैं। ठीक है, शिक्षा को हम डिप से समझेंगे, कल्प जो है उसको डिप से समझेंगे, फिर व्याकरण है उसको समझेंगे, फिर ज्योतिष है, छंद है, एक एक पॉइंट को हम क्लियर से समझेंगे। ठीक है, ओके। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो हत्य पठ्यते ज्योतिष्मानं नयनं चक्षु निरुक्तं श्रोतं मुच्यते शिक्षादानं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृत तस्मात् सांगमदीयय तस्मात् लोके महीयते। यानी जो वेदांग है, तो छंद, वेदांग में जो छंद है वो वेदों का पाद है। छंद जो है वो वेदों का पाद है, यानी पैर है। कल्प जो है वो हाथ है, कल्प है वो हाथ है। वेदों का हाथ कौन है, तो कल्प है। फिर ज्योतिष, तो ज्योतिष हमारी वेदों की नेत्र है। नेत्र यानी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ज्योतिष, यानी ज्योतिष जो है वो हमारा वेदों का नेत्र है। फिर निरुक्त है वो कान है, फिर शिक्षा है वो नाक है, और व्याकरण है वो मुख है। ये वेदांग का जो अंग है, 6 अंग, वो उनके बारे में जो पुरुष रूपी जो है, वेद पुरुष रूपी जो है, उनका बारे में यहाँ पे बात की है कि जो वेद पुरुष है, वेद पुरुष, उसके जो पैर है वो छंद है, उसके जो हाथ है वो कल्प है, जो नेत्र है वो ज्योतिष है, जो कान है वो निरुक्त है, और उनके जो नाक है वो शिक्षा है, और उनका जो मुख है वो व्याकरण है। ये यहाँ पे वेदांग में क्लियर है सभी को। वेद पुरुष का हाथ, पैर, कौन, नाक, कान, ये सब क्लियर हो कि क्या जो वेदांग के जो पार्ट्स हैं वो वेद पुरुष के क्या कौन से अंग हैं, क्लियर हो तो थम कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। प्रणाम अंकिता जी, प्रणाम। ओके, देन आगे देखते हैं उनका जो पहला है शिक्षा। किसी भी बात को समझने के लिए पहले क्या चाहिए, शिक्षा। हमें पढ़ाई करनी है तो हमें क्या चाहिए, शिक्षा। हमें जॉब चाहिए तो जॉब के रिलेटेड क्या होना चाहिए हमारे पास, वैसे डिग्री होनी चाहिए, यानी वो क्या हो गया, शिक्षा हो गया। तो हमें कोई भी काम करना चाहिए तब उसके रिलेटेड हमें हमारे पास यथा योग्य शिक्षा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा हमें कैसे प्राप्त होती है, आप सभी बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे जो शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है वो वर्णों का उच्चारण के लिए, क्या है, वर्ण का उच्चारण हेतु यहाँ पे शिक्षा का जो टॉपिक्स है वो दिया हुआ है। पर मैं जो आपको पूछ रही हूँ कि शिक्षा, उसका बेसिक्स अर्थ बताओ कि आपको शिक्षा कैसे मिलेगी, आप शिक्षा को कैसे ग्रहण करोगे, वो मुझे आप बताओ। ठीक है, यस, शिक्षा के लिए गुरु, यानी गुरु से शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है,
जैसे कि पहले गुरु परंपरा थी, तो क्या थे तब जो शिष्य और गुरु शिष्य का जो परंपरा थी, गुरुकुल में जब पढ़ते थे तब गुरु बैठकर शिष्य को अपना जो शिक्षा का ज्ञान था वो देते थे। ठीक है। वेदों का उच्चारण, यस, यहाँ पे वेदों का उच्चारण के लिए है, पर शिक्षा के लिए मैंने आपको पूछा था, तो मीता जी का आंसर भी सही ही था। तो वेदों के स्वर, वर्ण आदि के शुद्ध उच्चारण करने की शिक्षा जिससे मिलती है वह शिक्षा है। यानी यहाँ पे वैदिक साहित्य में शिक्षा तो क्या है कि वेदों के जो स्वर, वर्ण आदि जो शुद्ध उच्चारण करने की जो शिक्षा है वो मिलती है, वह शिक्षा है। वेदों के मंत्रों का पठन, पाठन तथा उच्चारण ठीक रीति से करने की सूचना इसे शिक्षा कहते हैं, यानी शिक्षा से प्राप्त होता है। यानी जो वेद है उसके मंत्र है, उसके जो पठन पाठन जो इत्यादि उच्चारण वो सब है, उसको योग्य रूप से करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास शिक्षा चाहिए। यानी हमारे पास पहले से शिक्षा होनी चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए कि जो ओम नमः शिवाय बिल्कुल बेसिक सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय को हम बेसिक से भी नहीं बोल सकते, हमें उसका जो उच्चारण है वो ही नहीं पता होगा तो हम वो बोलेंगे ही कैसे। जैसे कि अभी लिख लो, जैसे कि गुजराती में आपको बताया है कि ओम ऐसे लिखते हैं, हिंदी में बताया है कि ओम ऐसे लिखते हैं, तो अगर आपको हिंदी ही नहीं आती, आपको गुजराती ही नहीं आती, तो आप वो कैसे पढ़ पाओगे। ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या होना कि जो वर्ण लिखे हैं उसका उच्चारण, उसका यथा योग्य, उसका अर्थ, वो सब हमें पता होना चाहिए, वो हो गया शिक्षा। नहीं मीता जी, आपका आंसर गलत नहीं था। मैंने सभी को बेसिक ही पूछा कि शिक्षा कहाँ से मिलती है, शिक्षा प्राप्त कैसे करते हो, वो मैंने बेसिक से ही पूछा, यहाँ पे इसके रिलेटेड नहीं पूछा था, तो आपका आंसर सही ही था। ठीक है, डोंट बी वरीड। अगर गलत भी हो गया है तो यहाँ पे कोई आपको कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला है, आप यहाँ पे सीखने ही आए हो, तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। अगर गलत हो तो एग्जाम तक तो सही हो जाओगे ना, बस हमारी इतनी ही रहेगी कि आप एग्जाम में गलत ना करके आओ। ठीक है, ओके। तो शिक्षा प्राप्त होती है। इस समय पाणिनीय शिक्षा भारत में विशेष माननीय मानी जाती है। जो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ है वो अभी भारत में विशेष मान से है, माननीय जाते हैं यानी प्रसिद्ध है। स्वर व्यंजन ये वर्ण हैं, स्वर हो गए और व्यंजन हो गए, ये जो है वो वर्ण है, यानी अ आ ई उ, जो ये है वो स्वर है। क ख ग ग ये जो है वो व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन उसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। पहले तो ये हमें समझना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्ण बनते हैं। ओके। फिर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये जो है वो स्वर के उच्चारण के 3 भेद है। स्वर के उच्चारण के 3 बताओ, भेद बताओ। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये जो है वो स्वर के उच्चारण के 3 भेद हैं। ओके, क्लियर हो? तैत्तिरीय उपनिषद में यहाँ पे जो शिक्षा है उसके 6 अंग बताए। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के कितने 6 अंग बताए हैं। तो कौन कौन से हैं, तो वर्ण है, स्वर है, मात्रा है, बलम है, साम है, संतान है और इत्युक शिक्षाद्य है। ये जो है वो 6 भेद तैत्तिरीय उपनिषद में बताए हैं। ठीक है, तो वर्ण कितने हैं, पहले तो मुझे ये बताओ कि जो हमारा जो क ख ग ग वो और स्वर और व्यंजन मिला के कुल कितने वर्ण होते हैं, मुझे पहले ये बताओ। आपका क्वेश्चन है, उसको आंसर आपको देना है कि कुल कितने वर्ण हैं।
वेदों में टोटल जो वर्ण है, जो ध्वनि है, वेदों में टोटल जो ध्वनि है वो 52 प्रकार की है, यानी 52। यहाँ पे लिख लेती हूँ, आपको काम आएगा। कहीं पे भी आपको जब एग्जाम्स हो तो आपको याद रखना होगा कि जो वेदों में स्वर और व्यंजन की जो ध्वनि है उसके 52 पार्ट्स हैं, ठीक है। याद रखना आप कि वेदों में जो स्वर और व्यंजन है उसकी जो ध्वनि है वो 52 है। उसमें आपको स्वर 13 स्वर है, 13 क्या है तो स्वर है, ठीक है, ये याद रखना होगा। और टोटल वर्ण है वो 52 है। ओके, आप ध्यान रखना ये बात। ओके, यस 52, यस ओके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। तो याद रखना होगा कि स्वर के उच्चारण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये 3 स्वर के उच्चारण के भेद हैं। और वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन, ऐसे वर्ण के 2 भेद हैं। और टोटल वर्ण कितने हैं तो 52 है, और टोटल स्वर कितने हैं तो 13। ओके, याद रखना। उसके बाद शिक्षा, तो वही टॉपिक पर हम आगे चलते हैं कि उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित ये स्वरों के उच्चारण के भेद हैं। वर्णों के साथ 8 हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये स्वरों के उच्चारण के भेद हैं। और वर्णों के स्थान 8 हैं। वर्ण जो है क, ख, ग हमने अभी देखा 52 जो वर्ण हैं उसके जो उच्चारण कैसे क, ख, ग, तो ये कैसे हम बोलते हैं, उसका जो उच्चारण है वो कैसे होता है, उसके जो भेद हैं वो 8 हैं। ओके, आप ये सब राइट डाउन कर लो, आपको काम आएगा आगे। आपको ये सभी जो इंफॉर्मेशन है, आपको ये सभी जो नोट्स हैं वो खुद के नोट्स बनाओगे आप, तभी आप अच्छे से मेहनत कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताए हैं कि वर्णों के स्थान कितने हैं, 8 हैं। पहला है जिह्वा, दूसरा है कंठ, तीसरा है मूर्धा, चौथा है जिह्वामूलम, 5वां है दंत, 6ठा है नासिका, 7वां है ओष्ठ और 8वां है तालु। ये 8 वर्णों के स्थान है, उच्चारण स्थान। तो जिह्वा से कई वर्ण बोले जाते हैं, कई वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, कई वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं, कई वर्ण जो है वो जिह्वामूलम से बोले जाते हैं, कई वर्ण जो है वो दंत से बोले जाते हैं, कई वर्ण है वो नासिका से बोले जाते हैं, कई वर्ण है वो ओष्ठ से बोले जाते हैं, और कई वर्ण जो है वो तालु से बोले जाते हैं। यहाँ पे उच्चारण के आधार पर वर्णों के 8 भेद हैं। तो जिह्वा, कंठ, मूर्धा, जिह्वामूलम, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। क्लियर हो? क्लियर हो सभी? हम आगे चले कि कौन कौन से वर्ण जो है वो कौन से उच्चारण से बोले जाते हैं, हम आगे देखते हैं। पहले आप इतना क्लियर हो जाओ कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये जो स्वर है, स्वर के उच्चारण के भेद है, और जो वर्ण है, वर्णों के कितने भेद हैं उच्चारण के, तो वर्णों के 8 भेद हैं। ये सब आप टॉपिक्स क्लियर कर लो, अलग अलग से लिख कर क्लियर कर लेना, ठीक है। मीरा जी, मैम अभी तो नेट की तैयारी है, बाद में नोट्स बनाऊंगी रिकॉर्ड क्लास देखकर। मीता जी, आपको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक्स है वो नेट एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको यहाँ पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको तभी मैं याद आऊंगी कि हाँ भाई, हमें मैम ने बोला था कि आप बच्चों अलग से नोट्स बना लो, आपको तभी याद आएगा, ठीक है, जब आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर कोई बात नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई ना, बट आप नोट्स अपना एक पेज लो, पेज में ऐसे बाइफर्गेशन करके लिख लो, ठीक है।
क्योंकि ये जो मटेरियल से ये जो नोट्स है वो आपको कहीं और देखने की नीड नहीं रहेगी, आपको यहाँ पे डिवाइड करके हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अगर एग्जाम में जाने से पहले आप वो पेज देख लोगे कि वर्ण के ये है, स्वर के ये है, उच्चारण के ये है, तो ये जो है तो आपके माइंड में फिट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा मेरी एडवाइस है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। ओके, देन हम आगे चलते हैं कि जो कंठ है, कंठ का कौन सा जो वर्ण है वो कंठ से उच्चारण किए जाते हैं। तो अकुह विसर्जनीयाना कंठा, यानी अ, क, ख, ग, ड, ह, ये जो है विसर्ग वो क्या है, कंठ से उत्पन्न होते हैं। आप बोल सकते हो अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, अ, क, ऐसा जो है वो कंठ से निकलते हैं। ये जो शब्द है, ये जो वर्ण है, शब्द तो नहीं बोल सकते, वर्ण बोलेंगे, तो ये जो वर्ण है वो हमारे कंठ से निकलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कंठ, कंठ स्थान से निकलने वाले वर्ण। ओके, ओके, कंठ क्लियर है कि कौन कौन से आ गए कंठ में, अ, क, ख, ग, ग, ड, ह, ये जो है वो कंठ से हैं। उसके बाद है तालु, ई चू य शाना तालु, यानी ई, च, छ, ज, 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 य, श, ये जो है वो तालु से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, तालु से, उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो आप ऐसा करो कि अभी कॉपी पेन लो, उसमें लिखो कंठ से उच्चारण वाले, कंठ और उसके शब्द, तालु तो उसके शब्द, ऐसा आप लिख लो। साथ साथ में लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप डेली लिखोगे तो आपका जो है वो प्रैक्टिस पड़ जाएगी, ठीक है। मुर्दा, मुर्दा का क्या है, रू टू रषाणा मुर्दा, यानी रू, ट, ठ, ड, ड, अण, र, श, ये है वो मूर्धा से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, मूर्धा से निकलते हैं। तो ये मूर्धा वाले उच्चारण के वर्ण हैं। उसके बाद है दंत, लू, तू, ल, सना दंत, यानी लूत, थ, द, ध, न, ल, स, ये जो है वो दंत से निकलते हैं, ठीक है। आप उसका उच्चारण करोगे तो उसमें आपका दंत जो है वो काम आएगा, तो दंत के माध्यम से ही आप उसको उच्चारण कर सकते हो, तो उनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत हो गया। ओके, उसके बाद है ओष्ठ, ओष्ठ क्या है, उपद्मानिया ना होष्ठा, उपद्मानिया ना ओष्ठा, यानी उ, प, फ, आप देख सकते हो मेरी जो मैं बोल रही हूँ वो आप देख सकते हो, उसमें होस्ट का उपयोग हो रहा है, आप देख सकते हो, और आप खुद भी डेली अपनी जो रोजिंदा जीवन में आप उसका उपयोग भी करते ही होंगे, पर यहाँ पे हमारा जो डिवाइस का पार्ट्स है तो हम लेकर आए हैं। तो उ, प, फ, ब, भ, म और उपद्मानीय प, फ, ये जो है वो ओष्ठ के उच्चारण वर्ण हैं। ओके, ओके, उसके बाद है नासिका, नासिका च, यानी ज, म, ण, ण, ना, ना, नासिका च, यानी ज, म, ण, ण, न, ये जो है वो नाक से, यानी नाक का कहीं ना कहीं उसमें उपयोग हो ही रहा है, तो नाक से उसका उच्चारण स्थान बताया है, ज, म, ड, ण, ऐसा जो है वो नासिका से है। ओके, उसके बाद है कंठ तालु, कंठ और तालु को मिलाकर, कंठ और तालु को मिलाकर कौन से होते हैं, ए दे तो कंठ तालु, यानी ए और ए, ये जो है वो कंठ तालु से हैं। ओके,
कंठ तालु से। ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, अगर आप अभी लिख नहीं सकते तो अब उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, जब स्क्रीनशॉट ले लो तब थंब कर लेना, हम आगे चलते हैं। ओके, ले लिया। ओके, देन आगे कंठोष्टम, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर, पहले अलग अलग थे, कंठ अलग था, ओष्ठ अलग था, तालु अलग था, मुर्दा अलग था, ऐसा अलग अलग था। अब दोनों को मिक्स करके, यानी कंठ और ओष्ठ को मिक्स करके कौन से शब्द बनते हैं? तो ओ दतो कंठोष्टम, यानी ओ और औ जो है वो कंठ और ओष्ठ दोनों का उपयोग उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद है दंतोष्ठम, दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से मिलाकर वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व आप देख सकते हो, मेरा जो फेस रीडिंग है वो आप देख सकते हो, व। तो दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर व बनता है। ओके, फिर है जिह्वामूल्यम, तो जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, यानी जिह्वामूल्य क ख जो है वो जिह्वामूल्यम है। ओके, फिर है नासिका, तो नासिका अनुस्वारस्य, यानी जो अनुस्वार है वो नासिका से उत्पन्न होते हैं, अनुस्वार जो है वो नासिका से उत्पन्न होते हैं। इन 8 स्थानों में से यथा योग्य रीति से, जहां से जैसे होना चाहिए वैसे उच्चारण करने की शिक्षा यह पाणिनीय शिक्षा देती है। पाणिनीय जो शिक्षा है वो कैसे, कौन से स्थानों से कैसे उसका उच्चारण किया जाए, वो सब शिक्षा पाणिनीय शिक्षा देती है। ओके, अतः हम इसको वर्णोच्चार शिक्षा भी कह सकते हैं। ये जो शिक्षा हमने दी वो वर्णोच्चार शिक्षा भी कह सकते हैं। ओके, शिक्षा ग्रंथ तो काफ़ी है कि नारदीय शिक्षा है, फिर लोमशीय शिक्षा है, गौतमीय शिक्षा है, मांडुक्य शिक्षा है, वर्णपटल शिक्षा है, चारणीय शिक्षा है, याज्ञवल्क्य शिक्षा है, फिर वर्णरत्न प्रदीप्तिका जो है वो शिक्षा है, मांडुक्य शिक्षा है। ऐसी काफ़ी शिक्षा ग्रंथ प्राप्त है हमें। ठीक है, हेलो मैम, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम। विक्टोरिया जी वेलकम, न्यू स्टूडेंट हो तो वेलकम है आपका। डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज़। ओके, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो। अगर विक्टोरिया जी को भी ये शिक्षा चाहिए तो लेने दो, कोई बात नहीं ना, लेने दो।
ओके, चलते हैं हम आगे। कल्पसूत्र। क्या? कल्पसूत्र वेदोक्त कर्मों का विस्तार के साथ संपूर्ण वर्णन का कार्य कल्पसूत्र ग्रंथ करते हैं। कल्पसूत्र क्या करते हैं? तो जो वेदोक्त कर्म है, वेद के आधार पर कर्म, उसका विस्तार के साथ संपूर्ण वर्णन जो है उसका कार्य कल्पसूत्र करते हैं। ओके, कल्पसूत्र की ग्रंथ करते हैं। ये कल्पसूत्र दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? श्रोत सूत्र और दूसरा है स्मार्त सूत्र। ओके, कोई ना विक्टोरिया जी, आपको अगर ये शिक्षा चाहिए तो शिक्षा का ही हमने अभी टॉपिक पढ़ा, तो वो आप देख सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, वैसे तो कल्प के 4 वेद हैं, यहाँ पे तो 2 बताए हैं, पर वैसे तो 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? तो श्रोत सूत्र हैं, गृह्य सूत्र हैं, फिर धर्म सूत्र हैं और शुल्ब सूत्र हैं। ऐसे 4 वेद हैं। यहाँ पे 2 बताए हैं, कोई ना, बट यहाँ पे 4 वेद भी हमारी जो बुक्स है, हमारा जो कंटेंट है उसमें बताए हैं। ओके, ओके। वेदों में जिस यज्ञ, याग आदि कर्म कांड का उपदेश आया है, उनमें से किस यज्ञ में किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, किस में कौन सा अनुष्ठान किस रीति से करना चाहिए, इत्यादि कर्मकांड की संपूर्ण विधि इन कल्पसूत्रों में कही होती है। तो कल्पसूत्रों में क्या है? तो वेदों में किस यज्ञ, याग का आदि कर्मों का उपदेश है, और उसमें किस यज्ञ में किन मंत्रों का प्रयोग है, और कौन से मंत्र का प्रयोग होना चाहिए, किस में कौन सा अनुष्ठान किस रीति से किया जाना चाहिए, इत्यादि जो कर्मकांड है उसका संपूर्ण विधि इन कल्पसूत्र ग्रंथों में कही होती है। ओके, इसलिए कर्म कांड की पद्धति जानने के लिए इन कल्पसूत्र ग्रंथों की विशेष आवश्यकता होती है। यज्ञ यागादि का जो ज्ञान है वो श्रोत सूत्र से होता है, और षोडश संस्कार का जो है उसके ज्ञान का स्मार्त सूत्र में मिलता है। ओके, ये याद रखना हो। विक्टोरिया जी, आप यहाँ पे पढ़ने आए हो तो प्लीज़ पढ़ो, ठीक है? ये सब आपका नहीं है कि मैं कितनी यंग हूँ नहीं हूँ। दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। ओके, कोई ना बच्चों, पढ़ाई में ध्यान दो। ओके, वैदिक कर्मकांड में यज्ञों का बड़ा भारी विस्तार मिलता है, और हर एक यज्ञ की विधि स्रोत सूत्र से ही देखनी होती है। इसीलिए जो स्रोत सूत्र हैं उनके जो अनेक हुए हैं, यानी
जो विधियां हैं यज्ञों का जो बड़ा भारी विस्तार मिलता है और हर एक विधि अपने स्रोत सूत्र से ही देखनी होती है, इसलिए स्रोत सूत्र अनेक हुए हैं। इसी प्रकार गृह्य 16 संस्कारों का वर्णन करते हैं, यानी जो गृह्य सूत्र है वो 16 संस्कारों का वर्णन करते हैं, जैसे कि उपनयन हो गया, जात कर्म हो गया, विवाह, गर्भाधान, ये जो 16 संस्कार हैं उसका जो वर्णन है वो गृह्य सूत्र करता है। ओके इसी प्रकार गृह्य सूत्र 16 संस्कारों का वर्णन करते हैं, इसीलिए ये भी पर्याप्त विस्तृत है, बहुत विस्तृत में उसको प्राप्त मिलता है। अभी स्रोत सूत्र में यज्ञ याग के सब नियमों मिलेंगे और स्मार्ट सूत्र जो है उसमें स्मार्ट सूत्र को क्या गृह्य सूत्र भी बोल सकते हैं हम। ओके तो स्मार्ट सूत्र अर्थात गृह्य सूत्र में उपनयन, जात कर्म, विवाह, गर्भाधान, उपनयन, ऐसे जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार, वो उसका विधि विधान रहेगा, वो गृह्य सूत्र में रहेगा। ओके जो 5 महायज्ञ हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे। कौन कौन से यज्ञ हैं कि जो पाक यज्ञ हैं, फिर गृह निर्माण का, गृह प्रवेश का, वो जो है वो सब गृह्य सूत्र में मिलेगा। ओके क्लियर। फिर है व्याकरण। व्याकरण आपको पता ही है कि सभी जगह सभी जो उच्चारण है उसमें योग्य क्या होना चाहिए, व्याकरण। व्याकरण की जो रचना है, शब्द रचना है, वो क्लियर होनी चाहिए, फिर व्याकरण क्लियर होगा। ओके वेदों के ज्ञान के लिए जिन 6 वेदांगों का विवेचन किया गया है उनमें व्याकरण भी महत्वपूर्ण वेदांग है। वेदों के ज्ञान के लिए जो 6 अंग बताए हैं वेदांग, 6 अंग यानी वेदांग, उसका जो विवेचन किया गया है उनमें व्याकरण भी महत्वपूर्ण वेदांग है। शब्द व धातु रूपों आदि की शुद्धता पर व्याकरण में विचार किया जाता है। ओके शब्दों व धातु रूपों आदि जो है उसकी जो शुद्धता है, यानी उनकी जो लिखावट है, उनका जो समझने का अर्थ है, उसमें जो योग्य मात्राएं हैं, ऐसा जो उनका जो शुद्धता, शब्द का शुद्धता, वो जो है वो व्याकरण में विचार किया जाता है। ओके व्याकरण का अर्थ क्या है, तो व्याकरण शब्द का अर्थ अनेक रूपों में प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं उनके अनेक जो रूप हैं, जैसे कि पाणिनीय शिक्षा में क्या है, आचार्य सायण ने क्या दिया है, व्याकरण में क्या है, वो अनेक जो व्याकरण के अर्थ है वो हम देखते हैं। ओके कोई ना पूजा जी, आप छोड़ दो, पढ़ाई में ध्यान दो। के तो पहला जो है व्याकरण का उत्पत्ति, जो व्युत्पत्तिगत अर्थ है, व्याकरण की जो व्युत्पत्तिगत अर्थ है वो क्या है, तो व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इते व्याकरणम, यानी व्याकरण की जो क्रिया के अंत में जो शब्द है वो ही व्याकरण है। जो व्याकरण है उसमें जो क्रिया में जो पाए गए शब्द है उनकी योग्य रचना, उनकी जो ह्रस्वदिगत प्लुत, ये जो है वो योग्य प्राप्ति होती है, वो है व्याकरण। आचार्य सायण के शब्दों में व्याकरण अपि प्रकृति प्रत्ययादि उपदेशेन पद स्वरूपम तदर्थ निश्चय प्रसज्यते, ये सायण जी का कहना है। उसके बाद है पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो हमने फर्स्ट जो श्लोक देखा उसमें भी आपको बताया कि जो व्याकरण है वो जो वेद पुरुष है उसका मुख है। ओके
प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब यार, मुझे आपको ब्लॉक ना करना पड़े, क्योंकि क्या है कि पढ़ाई में जो हमारी डिस्टरबेंस हो जाती है, हमारी जो लाइन होती है वो टूट जाती है बीच बीच में। ऐसा मत करो। अगर कोई डिस्टर्ब करने आया है तो करने दो, वो उनका कार्य है। हमारा क्या है, हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई करनी है, तो हम पढ़ाई करें। उसकी कोई भी कमेंट कोई पढ़े ना, ठीक है? ये मेरी आपकी विनती है। ओके, देन आगे देखते हैं। तो आचार्य वररुचि, वररुचि ने व्याकरण के कितने 5 प्रयोजन बताए हैं। कितने? 5। रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। ये जो है वररुचि ने व्याकरण के 5 भेद बताए हैं। तो उसमें भेद को हम देखते हैं। मैम आपका दिल करे तो कर दो ब्लॉक, आई हैव लॉस्ट ऑफ आईडी। नहीं, मुझे ब्लॉक नहीं करना है, आपका कार्य है, आप कर लो, कोई बात नहीं। हम ऐसे जो डिस्टरबेंस वाले लोगों से डरते नहीं है, ठीक है? और वैसे क्या, हम तो टीचर हैं, हम तो पढ़ाकर बच्चों जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेंगे। हम तो चले जाएंगे, वो जो स्टूडेंट है वो भी चले जाएंगे। आप क्या करोगे? ठीक है? पर एक बात याद रखना कि आप फ्यूचर में भी अगर टीचर बनोगे ना, तब आपको याद आएगा जब आपको कोई बच्चा परेशान करेगा, तब आपको पता चलेगा कि हम भी ऐसे करा करते थे। ठीक है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं आपको सलाह नहीं दे रही हूँ, आपको राय नहीं दे रही हूँ, बट मैं अपना जो व्यू है वो रख रही हूँ आपके सामने। आपको आईडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी आईडी से आप रहो, जो चाहे वो बोलो, कोई बात नहीं। ओके? तो क्या था व्याकरण के प्रयोजन? तो व्याकरण के प्रयोजन में क्या है, तो जो आचार्य वररुचि ने व्याकरण ने 5 प्रयोजन बताए। कौन कौन से? सैलरी, आप मेरी सैलरी की बात कर रहे हो विक्टोरिया जी? आपको पता है मेरी सैलरी कितनी है, क्या है, कुछ आपको आइडिया है? आपको बता दूं मैं कि अभी तक मैंने सर से एक भी पैसा नहीं लिया है, एक भी पैसा, नॉट ओनली सिंगल 1 रुपीज, उतना भी मैंने नहीं लिया है सर से। मैंने एक भी पैसा सर से नहीं लिया है। क्यों पता है? क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो संस्कृत के बच्चे हैं वो काफ़ी क्लास होती है पर सब पेड कोर्स है। तो यहाँ पे जो मेरे बच्चे हैं संस्कृत के, उनको मैं कुछ ज्ञान दूँ, उनको कुछ मैं हेल्प करूँ। मैं किसी को यहाँ पे हेल्प करने आई हूँ, मैं कोई पैसे के लिए नहीं आ रही हूँ। ठीक है? आप ऐसा मत बोलो। मैंने एक बैच यूजीसी नेट की फ्री में की थी, वो यहाँ पे माया जी हैं, उनको पूछ लो। मैंने कोई एक सिंगल रुपीस भी नहीं लिया था सर से। सभी जो हमारा स्टाफ है सभी ने लिया था, पर मैंने नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे की नीड नहीं है। मैं यहाँ पे अपना जो मुझे जो आता है वो मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। मुझे कोई पैसे की नीड नहीं है। ओके?
कोई ना, छोड़ दो। उसके बाद व्याकरण के जो प्रयोजन है वो व्याकरण का अध्ययन वेदों की रक्षा करना होता है। ओके, वेदों की रक्षा करना होता है व्याकरण का प्रयोजन। ऊह का अर्थ है तो कल्पना, ऊह यानी कल्पना करना। तो वैदिक मंत्रों में न तो लिंग है और न ही विभक्तियां, तो लिंगों और विभक्तियों का प्रयोग वही कर सकता है जो व्याकरण का ज्ञाता हो। ओके, व्याकरण जो जानता है वही विभक्ति और लिंगों का जो प्रयोग है वही कर सकता है। उसके बाद है आगम। आगम का अर्थ है श्रुति। श्रुति कहती है कि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि यह वेदों का अध्ययन करे। तो ब्राह्मण हैं, उनका कर्म क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, तो यहाँ पे आगम कहता है कि श्रुति, श्रुति का अर्थ है, आगम का अर्थ है श्रुति। तो श्रुति ये कहती है कि ब्राह्मण को अपने कर्तव्य यानी वेदों का अध्ययन करना चाहिए। ये हो गया आगम। लघु का अर्थ है शीघ्र उपाय। शीघ्र उपाय यानी लघु। वेदों में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी जानकारी एक जीवन में संभव नहीं है। व्याकरण यह साधन है जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। व्याकरण जो शास्त्र है उससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। फिर है असंदेह यानी संदेह न होना, कोई भी बात है उसमें संदेह न होना। ये तो पुरुष प्रकृति का जो है वो स्वाभाविक है कि वो कोई ना कोई चीज में संदेह करे, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि असंदेह यानी संदेह नहीं करना चाहिए। यानी जो संदेह को दूर करने वाला जो व्याकरण है, व्याकरण जो है वो संदेह को दूर करता है क्योंकि वह शब्दों का समुचित ज्ञान कराता है। ठीक है, ओके। देन आगे देखते हैं हम, हाउ इज द जोश। आपका जोश कैसा रहा बता दो फटाफट से। आपका जोश कैसा है क्लास में? कोई ना डिस्टरबेंस है तो करने दो, कोई ना, उनको भी पछतावा है, सॉरी बोल रहे हैं। तो हम भी, हमारे ऋषि पुरुष भी काफ़ी थे, आपने भी सुना ही होगा, जो अष्टावक्र थे वो बार बार शाप दे देते थे, फिर भी उनका जो हृदय था वो नरम ही था। यहाँ पे भी हम ऐसा ही कर दें, हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है वैसा ही हमें चलना चाहिए। तो कोई ना, हमें कोई हाइपर होने की नीड नहीं है। ओके, होता है, सब होता है, ये जीवन है, सभी होगा, परिस्थिति आएगी, हमें कौन से किसे फेस करना है, किस तरीके से करना है, वो हमें आना चाहिए। ओके, हाई लेवल मैम फ्रॉम मिता बासु, वेरी गुड बासु जी, वेरी गुड, सुपर। सिद्धाक्षी जी सुपर। अंकिता मिश्रा जी ओके। हाउ इज़ द जोश, ओके वेरी गुड। निरुक्त, हम आज थोड़ा लेट हो जाएंगे, पर आपको कहीं और नहीं है ना, आपको कोई काम तो नहीं है ना, तो थोड़ी देर रुकना, क्योंकि हमारा जो आज डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा जो टॉपिक था वो क्लियर नहीं हो पाया है। कोई ना, थोड़े ही टाइम में हम क्लियर करें, थोड़ा जल्दी चलते हैं। ओके, निरुक्त, तो शब्द की उत्पत्ति तथा व्युत्पत्ति कैसे हुई, शब्द की उत्पत्ति तथा व्युत्पत्ति कैसे हुई, यह निरुक्त बताता है। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति कौन बताता है? निरुक्त बताता है। इस विषय पर यही महत्व का ग्रंथ है, इस विषय पर यही महत्व का ग्रंथ है। यास्काचार्य का जो यह निरुक्त है वो प्रसिद्ध है। निरुक्त की रचना किसने की थी? तो यास्काचार्य जी ने की थी, ये भी आपको याद रखना होगा। ओके,
वेद का अर्थ यथार्थ अर्थ समझने के लिए इस निरुक्त की अत्यंत आवश्यकता है। निरुक्त के माध्यम से ही व्यक्ति किसी भी शब्द की जड़ तक पहुंचता है। उसके बाद है छंद, ये लास्ट ही टॉपिक है, तो आप उसके बाद सर की क्लास ले सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, ओनली 5 मिनट। छंद, तो छंद में क्या, गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति आदि जो छंद है उसका ज्ञान होने के लिए छंद शास्त्र भी उपयोगिता है। प्रत्येक छंद के पाद कितने होते हैं और ह्रस्व दीर्घादि अक्षर प्रत्यय पाद में कैसे होने चाहिए, ये इसका विषय है। तो छंद का जो आचार्य है वो कौन है, तो पिंगल मुनि जो है वो छंद के रचिता हैं। ओके, ये भी याद रखना, निरुक्त के यास्काचार्य है, छंद के पिंगल मुनि है, या आप याद रखना। ओके, पिंगल मुनि द्वारा रचित छंद सूत्र सबसे प्राचीन साहित्य है। संस्कृत वाङ्मय में सामान्यतः लय को बताने के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया गया है। विशिष्ट अर्थों या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को छंद कहते हैं, जिसके काव्य में लय और रंजकता आती है। छोटी बड़ी ध्वनियां लघु गुरु उच्चारण के क्रम में मात्रा बताती है, और जब किसी काव्य रचना में ये एक व्यवस्था के साथ सामंजस्य प्राप्त करती है तब उसे एक शास्त्रीय नाम दे दिया जाता है। और लघु गुरु मात्राओं के अनुसार वर्णों की यह व्यवस्था एक विशिष्ट नाम वाला छंद कहलाने लगती है। जैसे चौपाई हो गई, दोहा, आर्या, इंद्रव्रजा, गायत्री छंद इत्यादि ये हो गए। ओके, ओके, इस प्रकार की व्यवस्था में मात्रा अथवा वर्णों की जो संख्या है, विराम, गति, लय तथा तुक आदि के नियम को भी निर्धारित किया गया है, जिनका पालन कवि को करना होता है। छंदों की जो रचना है, उनके जो गुण अवगुण हैं, उसका अध्ययन को छंद शास्त्र कहते हैं। चूंकि आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है, जिसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है, तो कविता की जो कसौटी है वो छंद है। ये भी याद रखना कि गद्य की कसौटी व्याकरण, तो कविता की कसौटी छंद। पद्य रचना का समुचित ज्ञान छंद शास्त्र की जानकारी के बिना नहीं होता। काव्य और शब्द छंद के प्रारंभ में अगण अर्थात अशुभ गण जो है वो नहीं आना चाहिए, ये भी याद रखना। पिंगलक जो है उन्होंने छंद सूत्र लिखा है, ये पाणिनि के अनुज थे। और यमाता राजबान सलगम, ये पिंगल का जो है उन्होंने सूत्र दिया है। और वैदिक छंद के यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए हैं, अक्षरगणानुसारी और वादाक्षर गणानुसारी। ओके, 2 टाइप्स है यहाँ पे। फिर है वैदिक छंदों की जो संख्या है वो 26 यानी 26 मानी गई है। इनमें आरंभिक 5 वेद में प्रयुक्त ही नहीं हुए शेष 21 को 3 सप्तकों में बांटा गया है। 3 सप्तक यहाँ पे देखते हैं। पहला सप्तक जो है वो गायत्री है, गायत्री में शब्द 24 हैं। फिर है उष्णिक में 28 है, अनुष्टुप उसमें 32 है, बृहति उसमें 36 है, पंक्तिक उसमें है 40, त्रिष्टुप उसमें 44 और जगति उसमें 48। ये प्रथम सप्तक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम दूसरा सप्तक बाद में बताते हैं। अनामिका जी, आपको नोट्स और एमसीक्यू अभी हमारा काम चल ही रहा है, आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। ओके, फिर है अति जगति, उसमें 52 हैं अक्षर। उसके बाद है शक्वरी, उसमें 56 है, अति शकरी उसमें 60 है, अष्टि उसमें 64 है, अत्याष्टि उसमें 68 है,
ध्रुति उसमें 72 हैं और अत्यध्रुति उसमें 74 हैं। ये द्वितीय सप्तक के सभी छंद हैं और वो अति छंद कहलाते हैं और उसमें 4-4 के अधिक होते हैं। पहला 52, उसके बाद 54, उसमें 4-4 का डिस्टेंस होता है। ओके, उसके बाद तृतीय सप्तक, तो कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति और उत्कृष्टि, ये जो हैं वो 80, 84, 88, 90, 92, 96, 100 और 104 ये इसकी सप्तक की रचना हो गई। ओके, ऋग्वेद में सर्वाधिक त्रिष्टुप, गायत्रिक और जो जगति है उसका ही उल्लेख होता है। ज्योतिष, तो यहाँ पे है कि खगोल में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि जो ग्रंथ है उसकी गति कैसे करते हैं, सूर्य चंद्र आदि ग्रहण कब होंगे, अन्य तारकों की गति कैसे होती है, यह विषय ज्योतिष शास्त्र का है। वेद मंत्रों में यह नक्षत्रों का जो वर्णन है उसे ठीक प्रकार से समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान बहुत उपयोगी है। इस प्रकार वेदांगों का ज्ञान वेदों का उत्तम बोध होने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। हमारी नोट्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, हमारी जो वेबसाइट है। आज के लिए इतना ही। सभी स्टूडेंट आप जा सकते हो, कोई ना आपको क्लास लेनी है तो जा सकते हो। www.ugcnet.com यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी है और यहाँ पे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके फॉलो अप कर सकते हो। और अगर आपको कुछ किसी और की वजह से कुछ हुआ है, मैं समझ सकती हूँ, तो मैं उनकी वजह से आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, हमारा टाइमिंग आप देख सकते हो, हमने आपको पहले ही बताया। सीटेट बैच भी है, पीजीटी। और फीडबैक, आपको क्लास कैसा लगा वो आप सर को, ये नंबर है यहाँ पे, और आप कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पे अपना फीडबैक अवश्य लिखना। अगर आपको हमसे कुछ है कि मैम हमारे लिए कुछ कर रही है, तो आप हमारे लिए ओनली फीडबैक देना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट।